अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंधु, इसराइल से पहली परवाज की नई दिल्ली आमद, 161 हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापसी। जंगबंदी पर जल्द से जल्द नाफिज हो, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की ख्वाहिश। ईरान और इसराइल में हिंदुस्तानी शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर किया तशवीश का इजहार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुरुदेव और महात्मा गांधी की 7 साला तकरीब में शिरकत। मोदी ने पेश किया दोनों शख्सियात को खिराज। अमेरिकी रिश्वतसितानी इल्जामात को गौतम अडानी ने किया मुस्तरद। कहा उनके ग्रुप का रिकॉर्ड साफ और शफाफ है। अडानी इंटरप्राइजेस की सालाना जनरल मीटिंग में गौतम अडानी का खिताब। नाबालिग बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां का कत्ल कर दिया। बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुकात पर मां का एतराज बनी कत्ल की वजह। जेडीमिटला पुलिस ने शुरू की जांच। मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। राजेंद्र नगर पुलिस ने लिया सख्त नोट। 8 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और तेहरान को निशाना बनाया जाएगा, इजरायली वजीर दिफा की धमकी। ईरान ने इसराइल का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जाम को किया मुस्तरद। और पेश है खबरें तफसील से। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र ईरान और इसराइल में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के लिए हुकूमत हिंद ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत ईरान से सैकड़ों अफराद को हिंदुस्तान लाया जा चुका है, जबकि मंगल के रोज इसराइल से 161 हिंदुस्तानी शहरियों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप बहिफाजत नई दिल्ली पहुंचा। मरकजी वजीर ममलिकत बराक़ार जम्मू ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि हमने इसराइल से निकाले गए 161 हिंदुस्तानी शहरियों के पहले ग्रुप का बहिफाजत इस्तकबाल किया है। यह ग्रुप थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा है। इसराइल में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के लिए हुकूमत हिंद का ऑपरेशन सिंधु जारी है। इसराइल से आज 161 हिंदुस्तानी शहरियों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप नई दिल्ली पहुंचा। काफिले में शामिल एक शख्स ने तफसीलात बताई। उनका कहना था कि अगरचे यरूशलेम में कोई रास्त मिसाइल हमला नहीं हुआ, लेकिन कई मिसाइलों को हमने अपनी खिड़कियों से देख सकते थे। मेरा नाम शिवम दे है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी इजराइल से आ रहा हूँ, जेरूसलम से। कैसी हालात है वहाँ की? वहाँ पे अभी लास्ट टाइम जब मैं जेरूसलम में डायरेक्ट मिसाइल अटैक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे मिसाइल जेरूसलम के ऊपर इंटरसेप्ट होते हैं, तो हमें खिड़की से बहुत सारी मिसाइल दिखती थी डेली। और रात को रात को 3-4 बार सायरन बजती थी रिसेंटली। भारत आगे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे उधर के। भारत की सरकार का क्या योगदान था, कैसा रहा? मतलब भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी, इन्होंने बहुत सहायता की है हमें। डायरेक्ट इसराइल से लेके जॉर्डन होके फिर इंडियन एयरफोर्स ने हमें पिकअप किया जॉर्डन एयरपोर्ट से, फिर हमें यहाँ पे लाया गया और रास्ते में हमें खाना पानी सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया गया है। अभी आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? अभी मैं जाऊँगा वेस्ट बंगाल। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ईरान इसराइल जंगबंदी पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना था कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके जंगबंदी होना बेहतर है। जंग के इन 11 दिनों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हम चाहेंगे कि जंगबंदी जल्द से जल्द नाफिज हो जाए। उनका कहना था कि हमारे तलबा को फिजाई रास्ते से वापस लाना मुश्किल था। ईरान इसराइल पर सीज फायर की बात हो रही है, क्या कहेंगे? अब जितनी जल्दी सीज फायर हो अच्छा है। 11 दिन हो गए, 11 दिन में बहुत तबाही हुई है। हम तो चाहेंगे कि ये सीज फायर जो है जल्द से जल्द लागू हो और बना रहे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा ये रहा कि हमारे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको वापस लाना था। बीच बीच में जहाजों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि एयर स्पेस बंद हुआ। लेकिन आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा बड़ा टोला जो है हमारे स्टूडेंट्स का वापस आ जाएगा और शायद इसके बाद जो है हमारी इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी।
महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर अबू आजमी ने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से स्कूल्स में हिंदी को तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करार देने पर रद्द अमल दिया है। उनका कहना था कि रियासत में मराठी पहली जबान है, दूसरी जबान अंग्रेजी है और तीसरी जबान हिंदी है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में सिर्फ सियासत की जा रही है। जब सरकार ने जीआर निकाल दिया कि 3 लैंग्वेज लाजिम है, तो पहले मराठी होगी, मराठी यहाँ की भाषा है, फिर इंग्लिश हो गई। इंग्लिश आज हमारे लोग तो गुलाम है ना, अंग्रेजी के पीछे भागते जा रहे हैं, चलो अंग्रेजी होगी। अब तीसरी भाषा कौन सी हो सकती है? मैं बार बार कह रहा हूं एक बार कि तीसरी भाषा देश में और कौन सी है? क्या गुजराती लाएंगे यहाँ पे? तीसरी भाषा हिंदी है। और मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा हूं कि पार्लियामेंट में कमेटी एक है जो हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं सिर्फ राजनीति करें, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। मराठी तो है ना, कौन नहीं कह रहा मराठी तो चली रही है, लेकिन पूरे ऐसा है कि हिंदी तो पूरे देश में कंपलसरी है ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कामकाज हिंदी में करने के लिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी पूरे देश में जाती है और हिंदी को आगे बढ़ाती है। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करना चाहिए, 100% करना चाहिए। मैं तो कहता हूं करना चाहिए। एक लैंग्वेज होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग बोल सकें। मैं चला जाऊं अभी आसाम में, तो मुझे आसामी आती नहीं, तो मैं क्या आसामी सीखूं बैठ के वहां पर? एक लैंग्वेज होना चाहिए देश में जो पूरे देश में चले। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इंचार्ज सचिन पायलट ने महलो के एडिशनल एसपी आकाश राव के अहलखाना से मुलाकात की। आकाश राव आईईडी धमाके में हलाक हो गए थे। सचिन पायलट का कहना था कि उन्होंने पसमानदगान से इजहार ताजियत करते हुए उनकी हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया है। हुकूमत भी अहलखाना की मदद कर रही है। मैं स्वर्गीय आकाश जी के घर गया था और उन्होंने जो शहादत दी है नक्सली इलाके में, उन पर जो आक्रमण हुआ बड़ा दुखदायी था। उनके परिजनों को मिलकर मैंने संवेदना प्रकट करी है और हर संभव सहायता हम लोग करेंगे। सरकार भी उनकी मदद कर रही है, लेकिन उन्होंने बहुत वीरता का परिचय दिया है और उनकी जो कुर्बानी है वो हम हमेशा याद रखेंगे। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं उनके परिवार को। 2 छोटे बच्चे हैं उनके, और बहुत कम उम्र में उन्होंने इस देश में अपना नाम हमेशा के लिए आज लिखित करा दिया है। सर आप अगेंस्ट नहीं है? पूरे देश में आप जानते हैं कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने अर्थव्यवस्था को ओपन किया 91 में। तो निवेश हो, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा हम लोग देना चाहते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो, पारदर्शिता हो, लोगों को लगना चाहिए कि हम सबको बराबर का मौका मिल रहा है। लेकिन लोगों को फेवर करना और चंद लोगों के हाथ में तमाम देश की संपत्ति को दे देना, मैं समझता हूं वो गलत है। और प्रक्रियाओं को साइड रखकर टारगेट हासिल करना, ये कई राज्य सरकारें कर रही हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है, उसके विरोध में हम लोग हैं। ऑप्शन बन के कांग्रेस विकल्प है देश में भी प्रदेश में भी। छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में सरकार ने दिखा दिया कि सिर्फ घोषणा, अखबार, इश्तिहार, भाषण, धरातल पर लूटपाट, अगजनी, दलित, गरीब, आदिवासी नौजवान परेशान है। आज किसान दर दर भटक रहा है। छत्तीसगढ़ में डीएपी उपलब्ध नहीं है, तो बुआई में लोगों को दिक्कत आ रही है। जो फसल खरीद होती है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार ना तो किसान का ध्यान रख पा रही है, अपने वादों से मुकर रही है और जनता जवाब मांग रही है। कांग्रेस पब्लिक की डिमांड्स के साथ है और 7 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वेणुगोपाल जी यहाँ पे रायपुर आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग किसान जवान संविधान नाम की एक आम सभा कर रहे हैं। सब लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा और सरकार को पता पड़ेगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज श्री नारायण गुरुदेव और महात्मा गांधी के दरमियान तारीखी बातचीत की 7 साला तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस वाक़े ने न सिर्फ हमारी तहरीक आज़ादी को एक नई सिमत अता की, बल्कि आज़ादी के मकसद और एक आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब को भी मुस्तहकम माने अता किए हैं। ये 7 साला तकरीब नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़्क़िद थी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 1 सदी बाद भी इन दोनों की बातचीत समाजी हमांगी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के तईं हमारे इज्तिमाई अहदाफ की तवानाई का जरिया है। साबिक हिंदुस्तानी स्पिन गेंदबाज दिलीप दोशी का लंदन में इंतकाल हो गया। वो दिल के अमराज में मुब्तला थे। उनकी उम्र 77 साल थी। दिलीप दोशी कई दहाई से लंदन में मुकीम थे। 1983 तक उन्होंने जुमला 33 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 114 विकेट लिए। उन्होंने एक इनिंग में 5 विकेट लेने का कारनामा 6 बार अंजाम दिया। दिलीप दोशी के इंतकाल से क्रिकेट दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है।
ओडिशा में 2 दलित नौजवानों को जबरदस्ती घास खिलाने, गंदा पानी पिलाने और जानवरों की तरह घुटनों के बल चलने पर मजबूर करने के वाकये पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सख्त रद्देअमल जाहिर किया है। राहुल गांधी ने इसे मनोवादी सोच की बर्बरियत करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह वाकया उन लोगों के लिए आईना है जो दावा करते हैं कि अब जात-पात कोई मसला नहीं रहा। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि यह सिर्फ गैर इंसानी अमल नहीं बल्कि मनोवादी सोच की बर्बरियत है। यह वाकया उन तमाम अफराद के लिए आईना है जो समझते हैं कि जात का सवाल अब खत्म हो चुका है। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने अमेरिकी रिश्वतखोरी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। गौतम अडानी ने जोर देकर कहा कि उनका ग्रुप का रिकॉर्ड साफ और शफाफ है। गौतम अडानी इंटरप्राइजेस की सालाना जनरल मीटिंग में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा सबसे ज्यादा तब्दीली का मंसूबा एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती धारवी में होगा। उनका कहना था कि हमारा धारवी समाजी मिशन हुनरमंद, सेहत की देखभाल और रोजगार के प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को हुनर याफ्ता बना रहा है। Our most transformative project is unfolding in Dharavi, Asia's largest slum, now being reimagined as India's most ambitious urban rehabilitation project. Our Dharavi social mission is uplifting youth through skilling, healthcare, and employment programs. And over 1 million people will move from our narrow lanes to our townships that will feature spacious layouts, dual toilets, open spaces, schools, hospitals, transit hubs, and parks. मध्य प्रदेश राजा रघुवंशी कत्ल केस के सिलसिले में मोहना पुलिस स्टेशन इंचार्ज राशिद खान का कहना है कि सोनम रघुवंशी के शरीक मुलजिम लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर में गिरफ्तार किया गया है। तोमर को आज जिली अदालत में पेश करते हुए इसका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया जाएगा। इंदौर का एक बहुत बहुचर्चित केस था सोनम रघुवंशी वाला। उसमें डीसीपी क्राइम इंदौर ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया था कि उसका एक सह आरोपी है लोकेंद्र तोमर, जो ग्वालियर में कहीं उस लोकेशन में आया है, तो उसको अभिरक्षा में लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से जब पुलिस आती तब तक वो जगह बदल सकता था या कहीं जा सकता था। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम की टीम लगाई गई उसमें और उसको जो है राउंड अप करवाया गया। उसको सुरक्षार्थ लाके हमारे पास यहाँ थाना मोहना में रखा गया है और शिलोंग की टीम आ गई है, वो कार्रवाई कर रही है और उसका ट्रांजिट रिमांड लेंगे आज कोर्ट जिला न्यायालय से। इसको ग्वालियर पुलिस ने कब पकड़ा था इसको? वो कल रात में लेके आए जी। पुलिस ने इसको अपनी हाँ, वो टीम वहाँ से आ रही थी, क्योंकि समय लगता है इंदौर से यहाँ आने में, तो इसके बाद जो है वो कार्रवाई करेंगे पूरी और ट्रांजिट रिमांड लेंगे। आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे जी जी। ओडिशा बीजेपी महिला मोर्चा की सदर ऐश्वर्या बिस्वाल ने अमेरिका की तरफ से जारी करदा ट्राइवल एडवाइजरी पर रद्देअमल दिया है। उनका कहना है कि ये एक बहुत ही हसास मसला है। उनका कहना था कि अमेरिका के पास मुनासिब मुशीर होने चाहिए जो उन्हें एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय ममालिक के लिए मुनासिब मशवरे दे सकें। उनका कहना था कि ओडिशा एक बहुत पुरअमन रियासत है। I think it's a very sensitive issue and it is quite unfortunate. The United States of America should have, proper advisors who'd advise them what is really happening in these countries, in Asian countries, in African countries, in European countries as well. I'm an Indian citizen who have lived, more than a decade in Europe. And I can say that India is a much safer place than Western countries. If you compare the number of rapes in United States and India, USA would have more number of rapes. If you compare the gun shooting in schools, US has more gun shooting
comparatively to India as well as Odisha. Odisha is a very peaceful state, and one or two random cases cannot define what happens in the state. So, and this caution, this is not a advisory that you should not go. It is just a caution which is periodical and it changes from time to time. I think there are other states as well as Odisha who is enlisted in that, and a lot of states are quite peaceful. So, the United States of America should have better advisors who would advise them what really happens in the countries that they don't know much about. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्का असम्बली के रनमस्तपुरा, किशनबाग और जहानुमा डिवीजन का दौरा किया। रुकन असम्बली का कहना था कि इन इलाकों में जारी नालों के तोसी काम सुस्त रवि का शिकार हैं। उन्होंने जीएचएमसी अहदेदारों को इन कामों की ताखीर से दरपेश अवामी मुश्किलात से वाकिफ करवाया। उनका यह भी कहना था कि हुसूल अराजी के लिए मुतासरीन में फौरी चेक्स की फराहमी से कामों में उजलत पैदा होगी। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक से लेकर ख्वाजा फंक्शन हॉल तक नाले की तोसी के काम की मंजूरी के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इसके लिए मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख करते हुए असर नौ टेंडर की इजराई की मांग की गई है। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर वेंकन्ना समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान रनमस्तपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर, किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, जहानुमा कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने भी अपने अपने डिवीजन की तरक्याती कामों की ताखीर और अवामी मुश्किलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव का दावा है कि उन्हें माओइस्टों की जानिब से जान से मारने की धमकी मिली है। रघुनंदन राव का दावा है कि एक इंटरनेट कॉल थी, इसलिए कॉल की असल नौयत का पता नहीं चल सका है। रघुनंदन राव ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भरी कालें मौसूल हुई हैं। कॉलर ने अपनी शनाख्त मध्य प्रदेश के एक माओइस्ट के तौर पर जाहिर की। उनका कहना था कि उन्हें यह धमकी भरे कॉल 2 मरतबा मौसूल हुए और दोनों मरतबा उनका फोन उनके असिस्टेंट के पास था। असिस्टेंट ने दूसरी कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। तेलंगाना हुकूमत ने बलदी नज़्म-ओ-नस्क में अहम कदम उठाते हुए रियासत की बलदियात में इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। इस सिलसिले में रियासत भर के 129 म्यूनसिपल कमिश्नर्स के तबादले किए गए। ज़राए के मुताबिक तबादला किए गए अफराद में बास को तरक्की दी गई है, जबकि बास की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने पर उनका तबादला किया गया है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर टी.के. श्रीदेवी ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी करते हुए एक ही वक्त में 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले कर दिए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह अहकाम फौरी असर के साथ नाफिजुल अमल होंगे। इस तब्दीली के तहत वरंगल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले टी राजेश्वर को महबूबाबाद का म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इंसदादे बदनवानी ब्यूरो ने पीर के रोज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एक असिस्टेंट इंजीनियर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार खातून अफसर की शिनाख्त मनीषा के तौर पर की गई है। एसीबी ने उन्हें अमीरपेट दफ्तर में मौके पर ही हिरासत में ले लिया। एसीबी हुक्काम का कहना है कि मनीषा ने मुबैना तौर पर ज़र इल्तिवा बिल्स की मंजूरी के लिए रिश्वत तलब की थी और पहले ही 5,000 रुपए वसूल कर चुकी थी। उन्हें दूसरी किस्त लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की जानिब से रिश्वत तलब की जाए तो वो ब्यूरो से फौरी राब्ता करें। हैदराबाद की जडीमेटला में एक नाबालिग लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुबैना तौर पर अपनी मां का कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि लड़की की मां ने मां की जानिब से बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुकात के एतराज पर मां का कत्ल कर दिया गया। यह वाकया पीर 23 जून को हैदराबाद की जडीमेटला में पेश आया। महलूक खातून की शनाख्त 39 साला एस अंजलि के तौर पर की गई है, जो अपनी बेटी के साथ जडीमेटला के NLB नगर में रिहायश पजीर थीं। अंजलि की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड 19 साला पी शिवा और उसका 18 साला भाई पी यशवंत ने मुबैना तौर पर अंजलि को चाकू से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया। एक इत्तला के मुताबिक अंजलि और उसके साथियों ने मिलकर मां का गला घोंट दिया और सलाखों से सर पर हमला करते हुए हलाक कर दिया। इत्तला मिलते ही जडीमेटला पुलिस जाए मौका पहुंची और तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। बताया जाता है कि अंजलि की 16 साला मुलजिम बेटी 10वीं जमात की तालिबा है।
हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक ही मोटरसाइकिल पर 8 नौजवानों के खतरनाक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तमाम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि 8 नौजवान एक ही बाइक पर बैठकर ट्रैफिक के दरमियान स्टंट करते हुए जा रहे थे। कुछ नौजवान हैंडल बार, फ्यूल टैंक, निशिस्त और पीछे की जगह पर बैठे थे, जो ट्रैफिक कवानीन की सराही खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से नौजवानों की शिनाख्त की और उन सबको हिरासत में ले लिया। उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफवर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस हुक्काम ने बताया कि नौजवानों को मशवरा देने, जुर्माने और गिरफ्तारियों के बावजूद शहर में इस किस्म के खतरनाक स्टंट्स का रुझान खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने वालिदैन और आवाम से अपील की है कि नौजवानों को ऐसे खतरनाक हरकतों से रोकें ताकि उनकी और दूसरों की जान महफूज रह सके। इसराइल के वजीर दिफा ने ईरान पर जंगबंदी का इल्जाम लगाते हुए तेहरान को निशाना बनाने के अहकाम जारी किए हैं। उनका कहना है कि ईरान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी की गई है। इस बीच ईरान ने सीज फायर की तस्दीक की है। साथ ही तेहरान ने इस बात का इंतबाह भी जारी किया है कि अगर इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी होती है तो सख्त जवाब दिया जाएगा। आज इसराइल की जानिब से हमलों में ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनके अहल खाना जाँ बहक हो गए। इससे कबल इसराइली हुकूमत का कहना था कि उसने अमेरिकी सदर ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ उस वक्त कबूल की जब ईरान पर हमलों के अपने मकासद हासिल कर लिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान इसराइल जंगबंदी के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच हमले जारी हैं और ईरान ने आज सुबह इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान की जानिब से मुल्क पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे जाने के बाद जुनूबी शहर बेरशिबा में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हो गए। ये हमले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आए हैं जब इसराइल और ईरान ने 12 रोज़ा जंग के खात्मे के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी मराहिल में होगी। ईरान का कहना है कि 13 जून को इसराइल के हमले के बाद से अब तक 13 बच्चों समेत 400 से ज्यादा अफराद हलाक और कम अज़ कम 3056 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल में ईरानी हमलों में कम से कम 24 अफराद हलाक हुए हैं। ईरानी हमलों से कबल इसराइल ने भी ईरान पर हमले किए हैं। इसराइल और ईरान के बीच के हमले अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी का वक्त शुरू होने से पहले किए गए। सबसे पहले इसराइल ने तेहरान पर शदीद हमले किए, जबकि कर्ज और रजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। अरब मीडिया का कहना है कि ईरान की जानिब से भी इसराइल पर अब तक 6 मरहलों में ड्रोन और मिसाइल दागे गए, जिनमें से आखिरी मिसाइल हमला जंगबंदी का वक्त शुरू होने के बाद किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर के जंगबंदी के दावे के बाद इसराइल ने भी तेहरान पर हमले किए। ईरान ने भी मिसाइल हमला करके इसराइल को मजीद 12 घंटे हमलों की इजाजत मुस्तरद कर दी। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप के ऐलान के तहत पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ईरान की जानिब से जंगबंदी का आगाज सुबह 9 बजे होना है। ताहम ईरान ने कुछ देर कबल तक इसराइल पर मिसाइल हमले जारी रखे हुए थे। इस बीच ईरान और इसराइल के बीच जंगबंदी के किसी भी माहिदे से मुताल्लिक दावों को ईरानी वजीर खारजा ने मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल के साथ जंगबंदी का कोई माहिदा नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसराइल मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे तक अपनी गैरकानूनी जारहियत रोकता है तो तेहरान हमले रोक देगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी खतरे तक तैयार हैं। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहीं। इस सिलसिले में इसराइल ने अभी तक अवामी सतह पर कोई तबसरा नहीं किया है। उधर ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी से कबल इसराइली मकबूजा इलाकों पर मिसाइल हमले किए गए, जिससे 3 इसराइली हलाक हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी का रद्दअमल बहुत कमजोर था। ईरान की तरफ से दागे गए 14 मिसाइलों में से 13 को मार गिराया गया। ट्रंप ने अमेरिका को हमलों के बारे में जल्द मुतल्ला करने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि किसी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा और ईरान के हमले में बहुत कम नुकसान हुआ है। ट्रंप ने अमन की कोशिशों पर अमीर कतर का शुक्रिया भी अदा किया। ट्रंप ने इससे कबल कहा था कि अमेरिका ने ईरान में जिन मकामात पर हमला किया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान में हमने जिन मकामात को निशाना बना है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। हर कोई इसे जानता है। सिर्फ जाली खबरें ही हालात को कम से कम करने की कोशिश में इसके खिलाफ दावा करेंगी।
अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान अब अपने पास मौजूद आलात के साथ जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं है। एक बयान में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान अब अपने पास मौजूद आलात के साथ जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं है क्योंकि हमने इसे तबाह कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहा तो इससे अमेरिकी फौज निमट लेगी। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान ने जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अपने पहले बयान में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपोर ने कहा है कि कामयाबी और फतेह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। मेजर जनरल पाकपोर ने अमेरिकी सदर को वार्निंग देते हुए कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद से धमाकों की इत्तलात हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का कहना है कि इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में धमाके हुए हैं। इराकी फौजी अहदेदार का दावा है कि शुमाली बगदाद कैंप ताजी मिलिट्री बेस को ड्रोन ने निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैंप ताजी मिलिट्री बेस इराकी और इत्तेहादी अफवाज के ज़रिए इस्तेमाल है। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस दरमियान रूस ने एक मरतबा फिर यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए शदीद हमले किए हैं। इस हमले में कम से कम 10 अफराद की मौत और दीगर कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। राहत और बचाव टीम और फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन ने इस पर काबू पाने की कोशिश की और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। कैफ से करीब 85 किलोमीटर जुनूब मगरिब में शहर में एक शख्स की मौत हुई और 8 दीगर जख्मी हुए हैं। हंगामी खिदमात ने बताया कि रूस के ड्रोन और मिसाइलों ने कैफ में रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और खेल के अहातों को निशाना बनाया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ऑपरेशन सिंधु इसराइल से पहली परवाज की नई दिल्ली आमद। 161 हिंदुस्तानी शहरियों की बहिफाजत वतन वापसी। जंगबंदी जल्द से जल्द नाफिज हो। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की ख्वाहिश। ईरान और इसराइल में हिंदुस्तानी शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर किया तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुरुदेव और महात्मा गांधी की 7 साला तकरीब में शिरकत। मोदी ने पेश की दोनों शख्सियात को खिराज। अमेरिकी रिश्वत-सितानी इल्जामात को गौतम अडानी ने किया मुस्तरद। कहा उनके ग्रुप का रिकॉर्ड साफ और शफाफ है। अडानी इंटरप्राइजेस की सालाना जनरल मीटिंग में गौतम अडानी का खिताब। नाबालिग बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां का कत्ल कर दिया। बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुकात पर मां का एतराज बनी कत्ल की वजह। जेडीमेटला पुलिस ने शुरू की जांच। मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। राजेंद्र नगर पुलिस ने लिया सख्त नोट। 8 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और तेहरान को निशाना बनाया जाएगा। इस्राएली वजीर दिफा की धमकी। ईरान ने इसराइल का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जाम को किया मुस्तरद। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4 TV न्यूज़। खुदा हाफिज।